बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपना खुद का नहीं किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जिसमें ना आपको इन्वेंट्री रखने की झंझट होती है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी। आपको केवल अपना प्रोडक्ट सेल करना है, बाकी डिलीवरी की जिम्मेदारी जो होती है वो सप्लायर की होती है कि वो कैसे सप्लाई करता है और कैसे प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कैसे करें। ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट ही आपकी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस का सक्सेस डिसाइड करता है। और जब भी आप किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट ना एक नीश को फॉलो करना चाहिए जिसमें आपका प्रॉफिट भी हो और उसी के साथ साथ वो इंटरेस्टिंग भी हो। अब नीश का मतलब क्या होता है? एक तरह की कैटेगरी जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए टेक कैटेगरी। अब टेक कैटेगरी में क्या आता है कि मोबाइल आता है और मोबाइल से रिलेटेड हम जो है कोई भी एसेसरीज सेल कर सकते हैं, जैसे मोबाइल के बैक कवर हो गया या फिर एयरपोर्ट्स हो गया या फिर एसेसरीज हो गई, हम इनको सेल कर सकते हैं। या फिर फैशन से रिलेटेड कैटेगरी जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, मेकअप बेच सकते हैं, जूते बेच सकते हैं, घड़ी, क्लॉथ्स, एक्स्ट्रा, ये सारी चीजों को हम इसमें बेच सकते हैं। तो बेसिकली आप नीश का मतलब समझ गए होंगे कि एक स्पेसिफिक आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में ना दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका प्रोडक्ट या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए या तो किसी नीड को फुलफिल करना चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जैसे मान लीजिए किचन हो गया या किचन से रिलेटेड कोई भी सामान हो गया, कोई भी काम कर रहा हो तो वो आपकी प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व कर रहा है। और नीड से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप कपड़े पहन रहे हैं तो वो क्या हो गई, आपकी नीड्स हो गई। तो ये चीजें ध्यान में रखना, जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो वो आपकी नीड की कैटेगरी में आना चाहिए या तो फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका प्रोडक्ट ना एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो मार्केट में ट्रेंड में है भी कि नहीं है। हो सकता है कि इसकी सेल पहले बहुत ज्यादा चल रही हो बट अब वो मार्केट की डिमांड में नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अब लेकिन आपने प्रोडक्ट अच्छे से रिसर्च भी कर लिया और प्रोडक्ट को आपने ढूंढ भी लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने प्रोडक्ट को ढूंढ लिया और आपका सारा काम पूरा हो जाएगा, तो जरा रुक जाओ। इसमें आपको 2 और 3 चीजें और भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने प्रोडक्ट को सर्च किया। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे डिलीवर करोगे। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया है इतनी मेहनत के बाद, ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने लोग बेच रहे हैं, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कितने दाम में बेच रहे हैं। इसको देखने के लिए आप फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा और आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है। ऐसा तो नहीं कि हम प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा प्राइसिंग रख रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सेल नहीं हो पा रही है। तो यदि आप ड्रॉप शिपिंग में नए हैं तो मेक श्योर करो कि आप प्रोडक्ट को सेल करने पे ध्यान दो, प्रोडक्ट की सेल को मल्टीप्लाई करो, ना कि आप प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा देखो। अब आपने प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे कहां से, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब इंटरनेशनल मार्केट में यदि आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया सप्लायर अली एक्सप्रेस है और उसके साथ साथ स्पॉकेट है। बट अगर इंडिया के अंतर्गत देखा जाए तो इंडिया के अंतर्गत रोपोसो क्लाउड सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं वहां पे बहुत ही इजिली। रोपोसो क्लाउड की सबसे बेहतरीन बात पता है क्या है कि उसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसमें प्रोडक्ट ना हम बहुत ही इजिली ढूंढ पाएंगे और अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट से इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। रोपोसो क्लाउड की एक अच्छी बात यह भी है कि वहां पे कम से कम प्राइस से लेके हाई प्राइस तक के क्या है आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है। अब आपने एक क्या किया, एक बेहतर प्रोडक्ट भी रिसर्च कर लिया, उसके साथ साथ आपने भाई सप्लायर भी ढूंढ लिए कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा भी कहां से। अब आपके मन में यह सवाल आता है कि इस प्रोडक्ट को हम बेचे कैसे। इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी और वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, इसके मैं 3 एग्जांपल दे देता हूं। पहला तो आता है गोडैडी, दूसरा आता है होस्टिंग है, या फिर नेमचीप, या इससे रिलेटेड आप और भी वेबसाइट है जो आपकी मनपसंदी, आप उससे जाके अपना वेबसाइट से अपना एक डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के लिए
लिए क्या होता है ना कि कुछ अच्छी वेबसाइट होती है जिसमें आप अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अमेजॉन हो गया, शॉपिफाई हो गया, वू हो गए, इसके साथ ईबे हो गया। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें आप अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हो। पर 90% से ज्यादा लोग अपनी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या तो शॉपिफाई पे बनाते हैं या तो वू पे बनाते हैं। और ज्यादातर अगर देखा जाए, मेरा ये पर्सनली मानना ये कि आप अपनी वेबसाइट जो है शॉपिफाई में बनाओ, क्योंकि शॉपिफाई की एक अच्छी खास बात पता है क्या है कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्टिंग के 3 महीने 20 रुपए देकर भी बना सकते हो और उसे चला भी सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि वेबसाइट से प्रोडक्ट तो उन्होंने मंगा लिया, बट क्या करते हैं वो उसी की फोटो को क्लिक करके अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पर एज इट इज लिस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, प्रोडक्ट को जब भी आप मंगा रहे हो तो उसका एक अच्छे से वीडियो शूट करो सभी एंगल से, और आपको ये लगना चाहिए कि एक तरह का वो प्रोफेशनल शूट लगे। इसके लिए आप अपने हाथ से ही और अपने घर पे ही बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को शूट कर पाओगे। अब आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर भी सेटअप कर लिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक कर ली। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उसी प्रोडक्ट को किस प्राइस रेंज में सेल कर रहे हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। और हाँ, जब भी आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करो ना तो 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखना। नंबर 1, जिस भी सप्लायर से आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो कितने में आपको पड़ रहा है। मान लो जैसे मैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ, अब उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसमें मार्केटिंग कॉस्ट जोड़ूंगा, फिर उसके बाद उसका रिटर्न जोड़ूंगा, उसके बाद उसके शिपिंग में कितना चार्ज लग रहा है वो जोड़ूंगा, उसके बाद 50 रुपए से 100 रुपए तक अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करूंगा। तब पूरा जो होगा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड होगी। अब आपको ये ध्यान रखना होगा ना कि प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखो कि ज्यादा से ज्यादा सेल को मल्टीप्लाई करो। प्राइस इतना मत हाई रख दो कि ऑडियंस उसको परचेज ही ना करे। अब आपने ड्रॉप शिपिंग के सभी स्टेप को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आपको अपने प्रोडक्ट को जगह जगह पे प्रमोट करना पड़ेगा, और इसके लिए करने के लिए आपका होना चाहिए एक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब आप अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे शोकेस कीजिए, जिससे क्या होने वाला है ना, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे या यूट्यूब वीडियोस को देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी पब्लिक भी बढ़ती चली जाएगी और व्यूज भी बढ़ते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप ऑर्गेनिक सेल कर पाएंगे और ऑडियंस के सामने आपकी ट्रस्टेबिलिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी काफी बढ़ जाएगी।